बॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक जो सत्ता के सुर में सुर मिला रहा है और दूसरा वह जो अपनी कला की ईमानदारी को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। हाल ही में 2 बार के ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही, उसने इस चकाचौंध वाली दुनिया के अंधेरे सच को उजागर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की चमक धमक वाली गलियों में अब कला का नहीं बल्कि सत्ता के प्रोपेगेंडा का खेल चल रहा है। लेकिन अब जैसे ही ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड के सांप्रदायिक चेहरे और भेदभाव पर जुबान खोली, तो भाजपा की भोपू सांसद कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को मिर्ची लग गई। ये वही कंगना है जिन्हें सत्ता के अहंकार में न अपनों से बड़ों का सम्मान करना आता है और न ही कला की कद्र। खैर, जानिए कि अब असली मामला क्या है। ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसने मोदी सरकार के पिछले 10 साल की नफरती तंत्र की पोल खोल कर रख दी। रहमान ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक बेहद विस्फोटक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि पिछले 8 सालों में बॉलीवुड की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने बताया कि अब इंडस्ट्री में उन लोगों का बोलबाला है जो क्रिएटिव हैं ही नहीं, किसी खास विचारधारा के गुलाम हैं। रहमान ने खुलासा किया है कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया है क्योंकि वे नफरत फैलाने वाली फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने यह कही कि इंडस्ट्री के भीतर अब सांप्रदायिक खुसखुसाहट शुरू हो गई है, यानी अल्पसंख्यक कलाकारों को उनके धर्म की वजह से प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। रहमान ने सीधे तौर पर कहा कि फिल्मों में सुभान अल्लाह जैसे पवित्र शब्दों को विलेन के साथ जोड़कर दिखाना बेहद घटिया और डरावना है। ए.आर. रहमान का इतना ही कहना था कि बीजेपी की पोस्टर गर्ल कंगना रनौत अपनी मर्यादा ही भूल बैठी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर रहमान को नफरत में अंधा तक कह दिया। देखिए, कंगना की चिरहन जो है वो कुछ और ही है। दरअसल रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी का संगीत देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि रहमान जानते थे कि ये फिल्म कला नहीं बल्कि मोदी सरकार की गोद में बैठकर बनाया गया एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है किसी अन्य पार्टी के खिलाफ। यह कितनी शर्मनाक बात है कि एक ऑस्कर विजेता जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, उसे एक ऐसी अभिनेत्री सुना रही है जो खुद नफरती बयानों के लिए जानी जाती है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने बॉलीवुड को अपना पीआर मशीन बना दिया है। द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरीज, आर्टिकल 370, बस्तर और इमरजेंसी जैसी फिल्में कला के नाम पर सिर्फ समाज को बांटने और एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाई गई हैं। मोदी सरकार के राज में अगर आप जी हुजूरी करेंगे तो आप राष्ट्रवादी कलाकार हैं, और अगर आप ए.आर. रहमान की तरह अपनी ईमानदारी पर टिके रहेंगे तो आपको काम से बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि काम के लिए एक सवाल आपको मोदी जी से करना ही होगा, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर। दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ राजनीति को ही नहीं बल्कि संगीत और फिल्मों को भी जहर से भर दिया है। तभी तो रहमान का विरोध असल में इस सरकार की उस घटिया सोच पर चोट है जो चाहती है कि देश का हर बड़ा चेहरा उनके चरणों में बैठा रहे, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। लेकिन रहमान ने झुकने के बजाय सच बोलना चुना और बीजेपी को आईना दिखा दिया कि कला किसी के नफरती एजेंडे की मोहताज नहीं होती है।